ये कहानी है एक आम आदमी की। ये कहानी है माटी के मिलेनियर की। ये कहानी है जुनून, मेहनत और सपनों की। दादा बोले तो एक कृष्ण जैसे है, मतलब हमारे लिए तो एक कृष्ण जैसे है दादा भगवान। दादा हमारे लिए भगवान ही है। सबके लिए दादा भाई जैसे ही है। हमारे लिए दादा सब कुछ है। बहुत अच्छे इंसान है नितिन दादा। वो एक बहुत अच्छे गुरु है। He touches the heart emotionally. He has everything. He has the money, he has the power, but still he is down to the earth person. मैं अभी तुम्हारा सुन के मैं एक्साइट हो रहा हूँ, कुछ तो दिखाने। जहाँ कुछ लोग चुनौतियों से डरते हैं, वही कुछ उन्हें अवसर बना देते हैं। ये कहानी है नितिन गोडकुले की, जिन्होंने हर रुकावट को रास्ता बनाया। महाराष्ट्र के मावल तालुका के छोटे से गांव अधले से शुरू हुई नितिन दादा की कहानी, जिनमें दुनिया को बदलने का साहस था। बचपन से ही जोखिम उठाना और नई चुनौतियों का सामना करना उनकी आदत थी। दादा के साथ हमारा बचपन तो बहुत बढ़िया गया। बचपन में तो बहुत मस्ती करते थे दादा, मतलब पढ़ाई में भी होशियार थे, मस्ती भी बहुत करते थे। कोई मैथ्स ले लो, कोई ले लो, ये तो मतलब ये लेसन तो आपको नहीं आएगा। उनको ना बोला ना तो वो करने की बहुत आदत थी। नटखट आदमी बोलो, ये तुमको नहीं जमेगा तो वो करके ही दिखाना उनका बहुत बचपन से आदत थी। त्याला लहानपणापासूनच असे लोकांना मदत, शाळेत होताना 10 रुपये प्रत्येक पोरांकडून घ्यायचा। ह्याचं ईज 25 असं घालायचा, जास्त डबल इसा घालायचा। शाळेमध्ये त्यांनी फोन घेतलं, पोरांना पाणी प्यायला टाके बांधले, झेंडावंदनला मोठा वाटा बांधला, त्याला झेंडा उभा केला लोखंडे। लहानपणापासूनच त्याला लोकांना मदत करायचे लय हे। शाळा झाल्याच्या नंतर शेतात काम करायचा, बैल म्हशी भरल्या त्या वळायचा। परत शाळेतून आल्या मला मदत करायचा शेतामध्ये, डोंगराला गुरु चारायला न्यायचा, लाकडं तोडून आणायचा। बचपन से बड़े होने का सफर कुछ यूं था। साधारण जिंदगी में असाधारण संघर्षों के बीच लगा जैसे जिंदगी सिमट के रह गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम पहले छोटे थे तो वो गांव में रहते थे, और गांव में रहते तो मैं दादा मेरे से 4 साल बड़े, और फिर गांव में ही खेलते बड़े हो गए। फिर दादा का 10वीं हो गया तब मैं 7वीं में साल से। फिर दादा ने थोड़ा हमारे बारे में भी सोच के वो फिर उन्होंने थोड़ा भैंस का, गाय का, थोड़ा बाकी का धंधा चालू किया। और फिर अभी हम 7वीं 8वीं 10वीं तक गए। फिर दादा ने गाड़ी लिया था, टेम्पो ट्रैक्स था, तो वो चला के वो टूरिस्ट पे लगाया था। तो वो चलाते चलाते वो उस पर थोड़ा घर पे सपोर्ट करते थे। मैंने देखा है जब से उन्होंने स्टार्ट किया था ना, मतलब मेरी शादी हुई थी, देखा इन्होंने इतना स्ट्रगल किया ना। सुबह से निकलते थे ना तो रात के 1 बजे तक भी खाने पीने का कुछ नहीं, सिर्फ काम। इतने मतलब देखा जाए तो हार्ड वर्क किया, देखा है मैंने। जो बचपन था उसमें जो मैंने स्कूल का मेरा लाइफ दिया, उसके बाद में जब मैं 10th तक पहुंचा तो 10th में सबके यहाँ पे जो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे मेरे घर में हम तीनों भाई, तो घर में ऐसी हालत नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ, या मैं पढ़ाई किया तो मेरे दोनों भाई पढ़ाई नहीं कर सकते थे। सो उधर ही लाइफ को एक मेरा जर्क मिला था, स्टॉपर मिला था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ऐसा लगा था। लेकिन मालूम नहीं लाइफ में भगवान ने एक अलग सी कुछ चीज़ दी है। जब 10वीं छोड़ा तो तभी उसी महीने में गाय, भैंस और बैल अपना खेती दूध का व्यवसाय चालू किया था। और मुझे लगा था कि मेरी लाइफ अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ से आगे अभी कुछ कर नहीं पाऊँगा। कठिन रास्ते ही मजबूत सफर बनाते हैं। नितिन ने अपनी हर असफलता को अपने भविष्य की कामयाबी की सीढ़ी बना दिया। फिर दादा बड़े हो गए, धीरे धीरे दादा का इनकम बढ़ गया। दादा धीरे धीरे टेल्को में ज्वाइन हो गए। फिर बाद में दादा का जॉब छूट गया वो टेल्को का,
फिर थोड़ा दादा रिवर्स आ गई, थोड़ा अच्छा प्रगति मिला उनको, तो वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो अभी दादा ने 9 एकड़ से चालू किया था, वो अभी 400-500 एकड़ तो हो गए। मेरे पापा की एक कृपा हुई मेरे ऊपर, उन्होंने बहुत मेहनत ली और उन्होंने टाटा मोटर्स में मेरे लिए एक अप्रेंटिसशिप जो बोलते हैं इंस्टीट्यूटी, उसके लिए उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन करवाया और सब करने के बाद मुझे वहाँ पे ज्वाइन करवाया। और वहाँ पे मैं गांव से पढ़ा लिखा लड़का, 10वीं पास, इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं वहाँ पे, पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश में था, तो बहुत दिक्कतों के बाद इंस्टीट्यूट मेरा पूरा हो गया। और वो उसके बाद में पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में स्लैग आया था, तो उस मंदी के कारण किधर जॉब नहीं मिल रहा था किसी को, तो मुझे भी उसमें कैसे तो वहाँ तक पहुँचा, लेकिन वहाँ पे फिर जॉब नहीं मिला तो घर पे बैठना पड़ा। लेकिन घर पे मैं बैठ ही नहीं सकता था, ये मुझे मालूम था, क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ मुझे हमेशा पुकारती रहती थी। और उसी समय मैंने फिर एक गाड़ी लिया, उसको रेंट पे चलाना चालू किया और सब किया लाइफ का। लेकिन जब वो टाटा मोटर्स से निकला मंदी, फिर कार चला रहा था, खुद का होम ट्रैक्टर सर्विस बोल के ये चलाया, फर्म चलाया, करते करते कैसे तो परमानेंट वापस एक अच्छा दिन आ गए, वापस टाटा मोटर्स में मैं परमानेंट भी हो गया था। कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता ने नितिन गोडकुले को सफलता की शिखर तक पहुंचाया। उनके सपनों को पूरा करने की लगन आज हर किसी के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है। और उसी दौरान एक लेक्चर आया था मेरी लाइफ में, एक व्यक्ति आया था जिनका नाम था उमेश कनकोलीकर सर, जिन्होंने मी विजेता होना, उसके ऊपर उनके 1000 से ऊपर प्रोग्राम हो गए थे। उस प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। एक्चुअली ये हर एक जो सिटी में रहे, रूरल एरिया में रहे, कोई भी हो, उन्होंने अगर ये समझ ली, जैसे मैंने उस टाइम पे समझ लिया 3 घंटे में, उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई थी कि बड़े ख्वाब देखो जिसके लिए पैसा नहीं लगता है, वो ख्वाब डायरी में लिखो, एक डायरी के लिए कुछ 10-20 रुपये लगेंगे, उतना ही पैसा, और उसको वो ख्वाब को जो आपको सबसे पहला चाहिए उसको ऊपर लेके उसको फॉलो करो, हर दिन उसको जियो। आप रोज़ उसके बारे में सोचिए कि मुझे एक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं आज क्या करूँगा, कल क्या करूँगा। ये छोटी सी 3 बातें बताई थी, बड़ा ख्वाब देखो, डायरी में लिखो और उसको रोज़ जियो। लेकिन बाकी को समझा नहीं समझा मुझे मालूम, लेकिन मेरे दिल में वो इतना अंदर जाके बैठ गया और मैंने उसी दिन से उसको फॉलो करना चालू किया। दादा शुरू से बहुत जिद्दी थे, कैसे ये जीवन में करना चाहिए, घर हो या गाड़ी हो या अभी ये गोदाम का हो। उनके इतने सपने थे कि अभी मैं क्या करूँगा, इस साल क्या करूँगा, अगले साल क्या करूँगा। उनकी डायरी है पूरी, कि उन्होंने पूरी लिख के रखी थी, और आज तक उनका एक भी सपना नहीं रहा कि जैसे डायरी से बाहर हो, उन्होंने किया नहीं हो, वो सब उनके कंप्लीट हो गए। नितिन ने सफलता के साथ साथ आत्मिक शांति की ओर भी कदम बढ़ाए। इस्कॉन में दादा हमसे पहली बार मिले जब, तो हमने ऐसे ही एक दिन हम ऐसे ही हमारे काउंसलिंग मीटिंग में मिले थे और हमारा डिस्कशन चल रहा था कि व्हाई डोंट वी हैव फार्म हाउस प्लॉट्स फॉर आवर कम्युनिटी। मतलब जो भी हमारा इस्कॉन रिलेटेड भक्त समूह है उसके लिए हम लोग एक छोटा सा फार्म हाउस कम्युनिटी एस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे विल हैव अ कंसेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, विल ट्राई टू लिव देयर एक्चुअली। तो इस हिसाब से हमने उनसे डिस्कशन किया कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि जहाँ पे हम एक फार्म हाउस कम्युनिटी एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो कंसेप्ट लेके हम 5-6 डिवोटीज एक साथ आ गए। उसके बाद में वी स्टार्टेड सर्चिंग द लैंड, कि लैंड कहाँ पे लेना है। फिर दादा बोले कि चलो हमारे गांव के इधर भी है लैंड्स, तो वहाँ पे भी देखते हैं। तो हमने लैंड वहाँ पे देखा और फिर वो लैंड हमें पसंद पड़ा सब लोगों को। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये लैंड परचेस करेंगे। आज हम देखते हैं कि आज हम कहीं पे भी कोई भी हम ऐसा डीलिंग्स करने जाते हैं रियल एस्टेट में, तो आप बहुत जगह पे आप फंस जाते हैं इस एरियाज़ में एक्चुअली। बट मतलब मुझे ये गर्व से मैं कहता हूँ कि दादा के साथ आज तक दादा ने कम से कम 300 एकड़ लैंड वहाँ पे बेचा है, 300 एकड़ के ऊपर बेचा है। बट अभी भी कोई भी जिसने भी वो खरीदा है उसने कभी भी कोई कंप्लेंट लेके नहीं आया है कि दादा ने मुझे फंसाया उसमें। सो दिस इज़ द रॉयलिटी ऑफ दादा। ये रॉयल पर्सन है दादा, जिसने इतना सब करके भी ही हैज़ एवरीथिंग, ही हैज़ अ मनी, ही हैज़ अ पावर, बट स्टिल ही इज़ डाउन टू द अर्थ पर्सन। और मुझे दादा की एक खासियत है कि वो देव, देश और धर्म के लिए हमेशा कुछ ना करने के लिए रेडी होते हैं। मैं 2004 से इस्कॉन से जुड़ा हूँ और फिर मेरा जो डिवोशन की तरफ एक झुकाव होने लगा था एक, और मैं
भक्ति में इतना उसमें लीन होते जा रहा था कि मुझे ये बाकी दुनिया से अच्छा वो दुनिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। और तब से मैं इस्कॉन में मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले, अच्छे गुरु मिले, जिसमें गोविंद प्रभु जी है, रोहिणी कुमार प्रभु जी है, गोपति प्रभु जी है, राधा प्रसाद प्रभु जी, रघुपति प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनके वजह से जिन्होंने मुझे जो गाइडेंस करते गए ना, हमेशा मैं कभी भी जब थका हो, हरा हो, तब जाके उन्होंने मुझे ऊर्जा दी है। आसमान की बुलंदियों को छूते हुए भी नितिन गोडकुले ने कभी अपनी जमीन से जुड़ी सादगी को नहीं छोड़ा। अपनी सरलता और सजीव व्यवहार से वो सबके दिलों में बस गए। वो बहुत अच्छा आदमी है, उसको गांव में बहुत काम किया है, लाइट का काम किया है, पानी का काम किया है और सामाजिक कार्य का काम किया है। जब भी गांव में कई धार्मिक कार्यक्रम रहता है उसको अन्नदान का कार्यक्रम करता है। वो हमारा उसका बहुत रिश्तेदार है, आने जाने में हर टाइम में हमको फ़ोन भी वगैरह करता है, कैसा है, कैसा कर तुम्हारा ठीक है, अच्छा है, वो पूछ रहा था। हॉस्पिटल में कभी कभी राउंड में जाता है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो देखता है, उसको जिला परिषद में जाता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सबको, मेरा पति को उसने लाइन काम दिया है जिसके हमको पेट बढ़ता है, मेरे बच्चे को वो अच्छा ये देता है, सलाह देता है। सब हमको उसको अपना मानते हैं, भगवान जैसा वो है तो हम है, सब कुछ है उसके लिए हम। और वो दादा नहीं है, वो हमारा अपना है, वो पराया नहीं है। और नितिन दादा तो हमारी जान है, सच कहती हूँ। उन्होंने हमें, बहुत छोटे थे हम सभी छोटे थे, उन्होंने हमें बचत गट से ऊपर उठाया है, फिर बाद में ग्राम पंचायत सदस्य लिया और आज हम 1 बरस हो चुके हैं हम ग्राम पंचायत में। इतना अच्छा काम चला है उनके मार्गदर्शन से। नितीन दादाचे आमचं चांगली ओळख आहे। आम्ही कोणच्या त्यांच्या बाबा कार्यक्रम असला आमचा मोठा देवाचा किंवा कायाचा, तर दादांकडे गेले की आम्ही दादांना सांगायचो असं असं करायचं म्हणून। दादा म्हणतात काय प्रॉब्लेम नाही, आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो, बाबा फोन कर पांडा मला। चांगलं त्यांनी योगदान दिलेलं आहे। परत गावाचा विकास करायचा म्हणलं तर सगळ्यांसाठी फोन केला तर त्यांच्यासाठी जातात। परत पुढं वारकरी संभाग याच्यामध्ये तिथं पण चांगलं योगदान आहे त्यांचं। शिक्षण क्षेत्रामध्ये पण पोरांना बाबा काय अडचणी आल्या तर तिथं सरांना भेटू शकतात, दवाखान्याचं असेल पुढं काय असेल त्यासाठी आम्हाला सहकार्य आहे नितीन दादाचं। आप कभी भी जब देने के इसमें तो आप देते रहो जो भी है, तो उसमें से पैसा ही सब नहीं होता है। पैसा हो, ज्ञान हो, प्यार हो, आप देते रहो। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कमाई, ये सब चीज़ कमाई, लेकिन मैं जितना आया उतना देते भी रहा। तो जिसको जिसकी ज़रूरत है मैं उसको चीज़ देता है। तो उसके वजह से ये सब लोग आप बोल रहे हो, लेकिन वो उनका प्यार है। और उन्होंने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, आज वो दादा बोलते इसलिए मैं दादा बन गया हूँ। अगर मैं खुद को ही दादा बनता, बोलते रहता तो नहीं बनता मुझे। तो ये लोगों ने मुझे दादा बनाया है। नितिन दादा ये प्यार से नाम जब लेते हैं तो वो उनका रिस्पेक्ट होता है। तो जो भी आज मैंने किया है उनकी वजह से किया है। दोस्त हो, गाँव वाले हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे फैमिली है, कोई भी हो, आप अगर देने के मूड में जब जाओगे तो आप पाओगे कि आपसे बड़ा खुश आदमी कोई नहीं है। और फिर आपके बाजू में आप देखोगे ना, आप ना चाहते हुए भी आपके आजू बाजू में लोग रहेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा, समाज की समृद्धि और आने वाले पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू हुआ गोधाम इको विलेज। बचपन में मैं जब बाहर स्कूल में ट्रिप को भी जाता था तो एक बार मैं अजंता वेरूर की तरफ गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने आ रहे हैं, वो सब देखने आ रहे हैं। और वहाँ पे फिर बहुत सारी दुकानें लगी है, सबको रोज़गार मिल रहा है। तो मैं तो उस टाइम पे बच्चा था, इतना दिमाग भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे आता यार मेरा गांव तो इतना अंदर है, रूरल एरिया में है, तो अपने यहाँ पे ऐसे कब लोग आएंगे, कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो भगवान भी नहीं है कि जिनके वजह से लोग आते हैं। यहाँ पे अभी गणेश जी है, यहाँ पे कुछ अलग है। लेकिन मैं बड़ा होने के बाद ना कुछ ऐसा करूँगा कि पूरे दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे, फिर हमारे यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, रोजगार ये वो सब। अभी जो हमारा गोदाम ग्रुप है उनका हमारा एक ही विजन है, 5000 लोग को एम्प्लॉयज़ को काम देना, 1000 एंटरप्रेनर्स, और बाकी क्षेत्र में जिसको काम लगेगा उसको मदद करना। तो हमारा गोदाम ग्रुप का जो है वो मल्टी सर्विसेज करके हमने स्टार्ट किया है। अपना जो दादा का विजन है वो बहुत बड़ा है।
तो अभी तक हम 150 के ऊपर एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने का अभी हमारा प्रोसेस चालू है। उसमें से 10 या 15 एंटरप्रेन्योर्स हमने सक्सेस भी कर दिए। अभी उनका जो नया प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, गोधाम ग्रुप ऑफ मल्टी सर्विसेज, इसमें उनका ड्रीम है कि वो 51 कंपनीज इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो 51 कंपनीज ऐसे नहीं कि वो खुद जाके करेंगे, उनका ऐसा कहना है कि हाँ बाबा तेरे पास आइडिया है, फिनेंशियली तुझे प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करूँगा। हाँ तेरे पास फिनेंशियली तू स्टेबल है, तेरे को आइडिया नहीं, मैं देता हूँ। तो ऐसे करके उनका है कि बाबा सब लोग एक साथ आके कुछ ना कुछ तो नया क्रिएटिव करेंगे। यहाँ पे आप घूमने आओगे ना, तो आप घूमने के साथ साथ सीखोगे, देखोगे, और वही आपके लाइफ में बदलाव लाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे आने के बाद गौशाला हो, जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर है, तो यहाँ पे आप जाके शिव मंदिर में जाके दर्शन करना इतना नहीं, तो वहाँ पे 16 संस्कार है, वो आपको देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। आप भजन प्रवचन कीर्तन करोगे। गौशाला में अगर सिर्फ गाय नहीं देखोगे, वहाँ पे पंचगव्य है, पंचकर्म है, बाकी सब जो गो प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में सोचोगे, जानोगे, और सब एक्चुअली देखोगे तो आपको करने के लिए ये मिलेगा कि यार मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। एजुकेशन सेंटर बना रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड नहीं है मेरे एजुकेशन सेंटर में, जो अपना गुरुकुल बन रहा है, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो वहाँ पे जो लोग सीखेंगे तो 10वीं के बाद में वो पूरा ट्रेन होके बाहर होके खुद का बिजनेस करेंगे। तो मेरा जो रिसोर्ट है उसमें क्या है, तो आप एक जगह पे एक चीज़ देखने आओगे, उसके साथ में आपको 10 चीज़ें देखने को मिलेगी, 10 चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसलिए लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर पार्क है, एडवेंचर पार्क है, चिल्ड्रन प्ले पार्क है, तो सब जगह रहता है। उसके बावजूद ये बाकी चीज़ें जो है वो एक अलग बनाती है। उनकी यात्रा केवल उनकी नहीं थी। नितिन ने अपने आसपास के लोगों और समाज की उन्नति के लिए भी निरंतर प्रयास किया। बहुत दिनों से हम गोरक्षा का काम कर रहे हैं। जितनी बार तकलीफें हुई, जिधर जिधर पुलिस चौकी के लिए सहायता हमें चाहिए होती है, तभी तभी दादा को जब भी रात को 12 बजे भी कॉल किया तो दादा वो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करके देते या खुद आके हमसे वो प्रॉब्लम को फेस करते। तो ऐसा गोरक्षा का करते, लैंड जिहाद का करते, लव जिहाद का करते, और धर्म के लिए हम सब काम करते। जब भी फंडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तभी भी दादा हमारे पीछे खड़े होते। यू ओंट बिलीव जो जगह अभी है गौशाला का, वो दादा ने ही दिया है डोनेशन करके गौशाला के लिए स्पेसिफिकली। और हमारा एक ट्रस्ट है वो गौशाला का भी, जो ये पूरा गौशाला चलाता है। एंड यू ओंट बिलीव कि हमारा जो गौशाला है इज़ अ फिजिकल अबेंडेंट काउज हम संभालते हैं। किसी भी काउज का हम मिल्क निकालते नहीं है। और हम जो गौशाला अभी वहाँ पे चला रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो भी काऊ डंक और यूरिन हमें मिलता है गाय से, उससे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स हम बेच के मैक्सिमम हम खर्चा निकालने की कोशिश करते हैं। गौशाला का जो भी साल में उसको लगता है, टोटल मेंटेनेंस ऑफ गौशाला, काऊ के लिए जो भी खाना वगैरह लगता है, वो सब हम फूड्स वगैरह जो है हम उसी से करने की कोशिश करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो बैकबोन है हमारा गौशाला का, ही इज़ अ दादा ओनली, क्योंकि दादा बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारा गौशाला चलाने के लिए। जो भी रेगुलर मेंटेनेंस होता है गौशाला का, सब चीज़ें होती है, उसमें दादा का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं अगर देखूँ, जो हम लोग एक छोटा सा सपना लेके आए थे कि एक इको फार्म कम्युनिटी होगा और वहाँ पे गौशाला होगा, आई थिंक ये जो मतलब ये जो अपने सामने भी दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ दादा ओनली, क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु इज़ बिहाइंड दिस सीन। करने के लिए गाय का ये करता है, दूध निकालो, बेचो, ये करो, उससे पैसा कमाओ, ऐसा है। लेकिन यहाँ का गोधाम ऐसा है कि जो भी गाय दूध नहीं देती है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, वो गाय को वो संभाल रही है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बात से मुझे ऐसा लगा की अरे नाही, ये आदमी कुछ खास आहे करके। एकच टाईम जर जेवण भेटत असेल तर मग त्याच्यात हे आपलं बरोबर नाही आहे। त्याच्यासाठी एक मावळामधून सगळ्यात मोठा विचार करणारे माणूस नितीनदादा घोटकुले यांनी हा सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट हा तयार केलेला आहे। त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा आहे, मावळातल्या गोरगरिबांचा सगळ्यात मोठा फायदा आहे। शेतकऱ्यांची प्रत्येक सोय झाली जाणार, मधले दलाल जे असणार आहेत ते संपले जाणार आहेत। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके परिवार और दोस्तों का आशीर्वाद होता है। उनका समर्थन ही था जो नितिन दादा को आगे बढ़ने की ताकत देता था। बचपन से एक चीज़ है पापा का कि वो मुझे जब भी सिखाते हैं तो वो बोलते कि रिस्क लेना सीख, क्योंकि रिस्क के बिना तुझे ज़्यादा कुछ जमेगा नहीं अच्छे से। इनको बहुत
अच्छा लगता था कि कोई राजकारण समाजकारण हम करें। तो इन्होंने मुझे बोला, उनका पूरे सपोर्ट से मैं गांव में 5 साल सरपंच और उसके बाद मावळ पंचायत समिति सदस्य, उसके बाद सभापति तक मैं पहुंच गई। ये सब उनकी कृपा से, नहीं तो मुझे घर, बच्चे और बस इतना ही, समाजकारण राजकारण से मेरा कुछ भी नहीं था। तभी से मैं इतनी बोलने लगी या घर के बाहर पढ़ने लगी, ये सब दादा की वजह से। और उनका हर काम में मुझे बहुत सपोर्ट है। He is a great person, means a very good person, very clean by heart, very spiritual, means I've learned a lot from, I've been in sales and marketing for the last 30 years, but I've not seen a person so good in marketing. I think hats off to him. When he talks from the bottom of his heart. He's very clear, transparent, and that is what people like about him. I think he's a very good leader. He's created the empire from zero, whatever he's created. Like, I think he's got a good name in any field. You call it real estate, you look in politics, he's gone ahead. He's gone into construction, he was into filmmaking, he's into multiple things. But wherever he is, I think he's always been successful and a role model. I think we should all learn from him. Like, even after being so big, he's so humble. And he takes people along with him, carries people along with him. He goes out of the way helping people. It can be everyone who needs his help. He's always there. I think he's a very big blessing for me and my family. And he's always there with us. Like, we are not well, he's there. And any problems, he's just a phone call away. Every day he will call you just to inquire how everything's are going on. So that is one thing very good. Means right from a small person to a big person, he gets along with everyone. With a small person, he's like a small child. With elderly people also, he will give them that respect. And that's where people throughout the world, not only in Pune, Maharashtra, I've seen people all over the world love him a lot. जैसे मुझे हेल्प लगती थी जहाँ पे रोटरी में, तो तुरंत खड़े हो जाते थे कि अभी एक कोई प्रोजेक्ट लेना है और फंडिंग का इशू आ जाता था, तो दादा को सिर्फ बोलना था कि दादा इधर इधर ऐसा है, हमें ये प्रोग्राम करना है लेकिन फ़ंड का वगैरह प्रॉब्लम है। तो सिर्फ इतना बोलना था, कितना फंड चाहिए, क्या चाहिए, वो कुछ मायने नहीं रखता था वहाँ पे, वो आ जाता था अकाउंट पे और हम वो प्रोग्राम सक्सेसफुली कर पाते थे। और सिर्फ फ़ोन करना था, दादा उधर, जब तू फ़ोन करेगा मैं उधर हाजिर रहूँगा, ये हिसाब से तुरंत वहाँ पहुँच के वो काम हमारा कंप्लीट हो जाता था, सक्सेसफुली हम प्रॉपर कर पाते थे। जो कुछ भी सीखा है आज तक, बिजनेस हो या अध्यात्म हो या पॉलिटिक्स के बारे में हो, तो वो जो जिस तरीके से सिखाते हैं तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। आपको क्या करना चाहिए ये कोई नहीं बताता, आपको घर वाले बोलते हैं कि भाई ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, मगर क्या करना चाहिए ये आपको दुनिया कभी कोई नहीं बताएगा। तो वो ऐसे इंसान है कि आपको क्या करना चाहिए, उनके पास हर सेक्टर के लोग आते हैं, तो उनको सही गाइडलाइन देना, उनको सही गाइड, क्योंकि क्या होता है कि माँ बाप के बाद में सबसे बड़ा गुरु होता है और गुरु के जो गाइडलाइन के नीचे जो इंसान जीता है तो उसको लाइफ में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती। और दादा का स्वभाव ऐसा है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरे को माँ बाप की ज़रूरत पड़ी वो अवेलेबल है, मेरे को भाई की ज़रूरत पड़ी वो अवेलेबल है, मतलब दोस्त की ज़रूरत पड़ी वो अवेलेबल है। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जो रिश्ते में मैं उनको नहीं देख सकता। दादा से ना ऐसी दोस्ती हो गई, मतलब यू कैन भाई, फ्रेंड, दोस्त, सपोर्टिव, हर चीज़ में ना वो बहुत सपोर्ट करने के धीरे धीरे। और ही इज़ वेरी गुड पर्सन, मतलब अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी है। जैसे घर में दादा है, सबके लिए, पूरे गांव के लिए, बाहर के लिए भी दादा है। वो कभी भी अब मैं देखता हूँ, अभी दादा को बाहर से भी लोग नहीं, तो रात के 12 बजे कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन किया। और इनका दरबार ऐसा है, इनके पास जो आता है कभी खाली हाथ गए नहीं, फिर मतलब ऐसा इनका पहचान है बाहर। सच्ची खुशी और सच्ची सफलता दूसरों की सेवा करने में है। नितिन गोटकुले का हर कदम समाज के लिए मिसाल है। मैंने अभी टारगेट रखा कि मैं 1 करोड़ पेड़ लगाऊंगा। अभी हर साल में 1000, 2000, 5000 तक लगाने की कोशिश, लेकिन आज के बाद ये नंबर भी बढ़ेंगे। बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ा रहा हूँ मैं, तो ये पूरा माहौल यहाँ पे पूरा 1 करोड़ पेड़ जब लगेंगे तो ये पूरा बर्ड वैली बना रहा हूँ मैं, और ये आपको सुनाई देगा यहाँ पे चिड़ियों का चहचहाट। मुझे लोगों को सही रास्ता दिखाना है, इनके लिए अभी ये अलग अलग बिजनेस यहाँ पे। उससे पहले मैं ट्रेनिंग सेंटर चालू कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से 16 संस्कार, जन्म लेने से पहले से लेके
आपके मरने से पहले तक आप क्या क्या लाइफ में कर सकते हो, वो हर एक चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। ना सिर्फ एजुकेशनल ये दूंगा, मैं यहाँ पे टेक्निकल बेस सब चालू कर रहा हूँ गोदाम में, वो सब चीज़ें यहाँ पे दूंगा। और एक अलग लाइफ जो मैंने जिए, जो मेरे लाइफ में मैंने फेस किया है कि मुझे रुकना पड़ा था, आज के बाद मैं देखूंगा कि जिस किसी को प्रॉब्लम है, जो कोई यहाँ पे मेरे पास आएगा, लोगों को गाइडेंस दे के यहाँ पे 1000 उद्योजक जिनका कमाई कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर होगा, ऐसे बहुत सारे उद्योजक तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अपने गोदाम की तरफ से कम 5000 लोगों को बिजनेस मिले, काम मिले, तो वो एक प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। बहुत लोग को मदद करता हूँ, छोटा वाला रहो, बड़ा वाला रहो, कोई सा भी रहो, सबको मदद करता और सबके साथ अच्छे तरह बातचीत करने को भी कोई ना किसको बुरी बात कभी करता नहीं वो। अगर कोई इधर लोग आएंगे उनको भी आप लोग इधर लोग को बोलेंगे, सबको ख्याल रखो, उनका चाय पानी को ये बंदोबस्त करो, फिर प्रेम से सबसे प्रेम से बात करते हो। बहुत कुछ किया उसने और उससे हमारा तीनों लड़का का बरबाटी बढ़ गया है वो। और वो अभी सबको तीनों को भी देखते हैं, हमको देखते हैं, सबको देखते हैं वो। वैसा किसको ये नहीं बोलता है वो, छोटे वाले को वो हमको सबका आने का आएगा तो पहला पैर पड़ेगा वो। बहुत किया उसने। मेरे को ऐसा नहीं कभी लगा इतना बड़ा हो गया करके, बहुत किया उसने। नितिन गोडकुले की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान अपने जुनून और निष्ठा से अपनी और दूसरों की दुनिया बदल सकता है। ये कहानी है माटी के मिलीनियर की।